व्हील चेयर पे नहीं, 4 अगस्त से ये आंदोलन शुरू हुई थी। 4 अगस्त से लेकर अभी तक 19 दिन आमरण अनशन के हो गए, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, गूंगी बहरी सरकार को आंख पे जू तक नहीं रेंग रही है। और ये बिहार के छात्रों के साथ और तमाम जो भी पीएचडी होल्डर्स हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अरे आ रहे लोग, एमएलसी आए, विधायक आ रहे, पूर्व सांसद आए, सब लोगों ने बात किया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। और सरकार में बैठे मंत्री और विधायक सोने के चम्मच में घी खा रहे हैं और सो रहे हैं और सुध लेने तक नहीं आते हैं। कोई नहीं आया। पीएचडी तो आपको क्या लगता है पीएचडी ऑलरेडी होल्डर है? हम लोग के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। उम्र कम कर दिया गया, 43 एज कर दिया गया। हम लोग को मजदूर आदमी को, गरीब आदमी को प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अखबार में दिया था कश्मीर से लेकर केरल तक का प्रोफेसर बहाल हो गया। देश भर के लोग जी हम पूछते हैं कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहेंगे दूसरे राज्य के, यूपी के रहेंगे, वाइस चांसलर रहेंगे दूसरे राज्य के, सरकार के सचिव रहेंगे दूसरे राज्य के, सीएम भी दूसरे राज्य के, क्यों नहीं हमारे बिहार में रह रहे हैं? पिछले 18 दिन से पीएचडी होल्डर धरना स्थल गर्दनी बाग पर धरने पर बैठे हैं। कुमुद पटेल जो अनशन पर थे, आज उनका 19वां दिन है और आज तमाम जो छात्र हैं वो राजभवन, लोक भवन मार्च की ओर निकले और उन्हें पुलिस द्वारा जो है रोक दिया गया है। कुमुद पटेल जो पिछले 18 दिन से, आज इनका 19वां दिन है, वो व्हील चेयर पर आज जो है वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा, राजभवन मार्च का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और यहाँ पर 2 तस्वीर आप देखिए, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लिए और एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर लिए। तमाम लोग उनके साथ चल रहे हैं। राजकुमार पासवान जी है जो कुमुद पटेल जी को लेकर व्हील चेयर पर आप लोग चल रहे हैं। व्हील चेयर पे नहीं, 4 अगस्त से ये आंदोलन शुरू हुई थी। 4 अगस्त से लेकर अभी तक 19 दिन आमरण अनशन के हो गए, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, गूंगी बहरी सरकार को आंख पे जू तक नहीं रेंग रही है। और ये जो है कि ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर के साथ नाइंसाफी कर रही है। और आपको बता दूं कि जो 6 सूत्री मांगे हैं, आपको पता यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू करना, एज बार 55 साल लागू करो, समझे, सभी पदों पे, रिक्त पदों पे डोमिसाइल लागू करो, और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, गेस्ट फैकल्टी को, गेस्ट टीचरों को परमानेंट करने की मांग, ये 6 सूत्री मांगे हैं जो कि सरकार मानने को तैयार नहीं है। अपने संघीय और अपना मनमानी ढंग से रेजोल्यूशन पास करके। एक सवाल है, आज 19वां दिन अनशन का, सरकार का कोई लोग बात करने के लिए आया? देखिए, जुमलेबाजों की सरकार है। आ रहे लोग, एमएलसी आए, विधायक आ रहे, पूर्व सांसद आए, सब लोगों ने बात किया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। और लोगों पुलिस शुरुआती दौर के आंदोलनकारी हैं, ये इनसे बात कर से, प्रधान जी इनसे भी बात कीजिए। क्या लग रहा है पीएचडी होल्डर अगर इस तरीके से सड़क पर आ रहे हैं मांग को लेकर, सरकार सुन नहीं रही है, 17, 18, 19वां दिन अनशन का, इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए, और बिहार सरकार के साथ साथ बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी सर्वोच्च उपाधि मानी जाती है, और जो लोग रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, जो लोग शोध के विषय शोध करने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग आज सड़कों पे उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। सरकार सुन नहीं रही है। विगत लगातार 19 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, अंततः इसको सुनना पड़ेगा। हम लोग का संघर्ष कहीं कम होने वाला नहीं। संघर्ष ये लोग जारी रखेंगे। बाबा साहब की तस्वीर भी, आप कहाँ से आए हैं? हम आरा से आए हैं। आरा से आए, बाबा साहब की तस्वीर हाथ में। जी सर। इस तस्वीर के जरिए मैसेज क्या दे रहे हैं, याद क्या दिला रहे हैं सरकार को? ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इन्हीं का संविधान दिया हुआ है बाबा साहब का। जो भी तानाशाह इस देश में राज करेगा उसको जनता कुचल देगी, छात्र कुचल देंगे और मनमानी नहीं करने दिया जाएगा। चाहे इन्हीं के बाबा साहब की ही देन है कि हमें आंदोलन करने की आज़ादी है और अपनी बातों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से रखने का हमें अधिकार मिलता है। और हम बाबा साहब का अपना अस्तित्व मानते हैं, अपना मार्गदर्शन मानते हैं, और बाबा साहब और महात्मा गांधी जी जैसे लोगों के पद चिन्हों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हमारे बड़े भाई कुमुद पटेल जी आप देख रहे हैं, पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, और सरकार में बैठे मंत्री और विधायक
सोने के चम्मच में घी खा रहे हैं और सो रहे हैं और सुध लेने तक नहीं आते हैं। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया और आते भी हैं लोग तो सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। और ये बिहार के छात्रों के साथ और तमाम जो भी पीएचडी होल्डर्स हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए आज हम लोग बाबा साहब के मार्गदर्शन में और भाई कुमुद पटेल जी की अध्यक्षता में और कुमुद पटेल जी के मार्गदर्शन में हम लोग आज लोक मार्च भवन का घेराव करने आए हैं। धन्यवाद। देखिए ये घेराव करने आए हैं और आप किनकी तस्वीर लिए हैं? आप भगत सिंह की तस्वीर लिए हैं। हाँ जी, भगत सिंह जी आजादी की क्रांति ला रहे हैं, हम लोग शिक्षा की क्रांति ला रहे हैं। सरकार हम लोग को मानसिक गुलाम बना रहा है। पढ़े लिखे आदि हम लोग सब पीएचडी होल्डर है। हम लोग का उम्र काट दिया है, पहले से 55 उम्र आ रहा था, अभी 43 कर दिया गया है। बताइए इस बार कंटेक्चुअल बहाली आया है। हम स्वामीनाथ राम है, मेरा 52 एज चल रहा है, हम आवेदन करने लायक नहीं है। पीएचडी तो आपको क्या लगता है? पीएचडी ऑलरेडी होल्डर है। हम लोग के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, उम्र कम कर दिया गया, 43 एज कर दिया गया है। ये हम लोग का राजभवन जो है, उच्च शिक्षा विभाग जो है, ये सब मिलजुल करके हम लोग को मजदूर आदमी को, गरीब आदमी को प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। और अत्याचार हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। आप लोग जब धरना स्थल पर 19वां दिन अनशन का है कुमुद पटेल जी का, सरकार का कोई लोग आकर बात किया, बोला कि उठ जाइए तोड़ नहीं जी, नहीं कोई बातचीत नहीं जी, नहीं। सम्राट जी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, भरोसा कितना आप लोग? भरोसा का तो सर्टिफिकेट मिल गया जी। अभी जो कंटेक्चुअल बहाली आया है, जो 211 को कॉलेज खुला है ना जी, नवसृजित महाविद्यालय खुला है ना, उसमें 211 को में 2500 का लमसम असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हुए हैं। कौन ईपी से आया है? ज्यादातर लोग अखबार में दिया था कश्मीर से लेकर केरल तक का प्रोफेसर बहाल हो के देश भर के लोग। जी हम पूछते हैं कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहेंगे दूसरे राज्य के, ईपी के रहेंगे, भाई चांसलर रहेंगे दूसरे राज्य के, सरकार के सचिव रहेंगे दूसरे राज्य के, सीएम भी दूसरे राज्य के क्यों नहीं हमारे बिहार में रह रहे हैं? सीएम क्यों बिहार के रह रहे हैं? कुलाधिपति रहेंगे दूसरे राज्य के, प्रोफेसर रहेंगे दूसरे राज्य के, भाई चांसलर रहेंगे दूसरे राज्य के, सरकार के शिक्षा सचिव रहेंगे दूसरे राज्य के, सीएम सर को भी तो दूसरे राज्य का होना चाहिए। ये सब क्या? हम लोग को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। पढ़े लिखे को, इंटेलेक्चुअल को रोड पे भीख मंगाया जा रहा है। तुम भीख मांगो, अपने हक अधिकार का भीख मांगो, तुमको रोड पे दौड़ाएंगे। ये सब पीएचडी होल्डर्स हैं, सब रिसर्च स्कॉलर हैं। ये क्या तमाशा है? बड़े बड़े महापुरुष का कथन है कि किसी भी राज्य का वैभव वहाँ के विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर डिपेंड करता है। ये क्या तमाशा बना गया है? हम लोग को बिहारियों को दूसरा राज्य में जाते हैं तो क्या कहता है सब? बिहारी हो, बिहारी को अनेक राज्य का हम भ्रमण किए हैं। क्या तमाशा बना दिए हो? हमारी सरकार कहती है कि बिहारी फर्स्ट। ये क्या तमाशा बना गया है? राज्य ने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब फर्स्ट इज बिहारी, अब बिहारी इज फर्स्ट। क्या तमाशा बना रहे हैं? ईपी जी फर्स्ट कर दिए, केरल इज फर्स्ट कर दिए। ये क्या तमाशा? कश्मीर इज फर्स्ट कर दिए। दूसरे राज्य के प्रोफेसर को लेकर आप बहाल कर रहे हैं। ऊपर से जानते हैं क्या किया? एज खत्म कर दिया, डोमिसाइल नीति का पालन नहीं किया। एपीआई लागू होना चाहिए। आप लोग माने डोमिसाइल? अरे भाई हम पक्का बिहारी हैं, बिहारी का हक नहीं मिलना चाहिए? हमको बिहारी कहा जाता है, बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है और हम लोग के साथ में घोर अन्याय होता है। हमारे माथे पर बिहारी का सर्टिफिकेट है और बिहारी का हक नहीं मिलता है। बताइए किस गर्व से हम कहेंगे कि बिहारी है? हमारा तो गर्व, ये गवर्नमेंट जो है हमारी गर्व को चूर चूर कर रही है। ये सरदार भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग शैक्षणिक आजादी लड़ रहे हैं। सरकार हम लोग को मानसिक गुलाम बना रहा है। मान रहे कि आजाद मुल्क में अभी भी आजादी पूर्ण रूप से नहीं मिली। क्या बोलते हैं? आजादी छीना जा रहा है, आजादी छीना जा रहा है, मानसिक गुलाम मेंटल बनाया जा रहा है। विकल्प क्या बच जाता है आप लोग के सामने? विकल्प क्या बच? विकल्प हम लोग अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस लड़ाई जारी है। पुलिस तो यहाँ रोक दिए कि आप लोग आगे नहीं। अरे प्रशासन का जो काम है वो करेंगे, हमारा जो काम है हम करेंगे। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, जो भी काम होगा हम लोग को शांतिपूर्ण तरीका से, सलीका से होगा, लोकतांत्रिक ढंग से होगा, मनमानी ढंग से कोई काम नहीं होगा। तमाशा बना दिया सरकार। ये दर्द है, ये इनका दर्द है जो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी आई उसमें ज़्यादातर लोग यूपी के थे, देश के विभिन्न राज्यों के। आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, वीसी कहाँ का है, दूसरे स्टेट का, प्रोफेसर कहाँ का है, दूसरे स्टेट का। तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं दूसरे स्टेट का बना देते हैं? वो चाहिए आपको यहाँ का। और यही इन लोगों का दर्द है
और वो दरदार सड़क पर है। हालांकि ये लोग पीएचडी होल्डर हैं, पढ़े लिखे हैं, जाहिर तौर पर पढ़े लिखे का असर भी दिख रहा है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग जो है वो राजभवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को यहीं पर रोक दिया है।